प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव शर्मा, वाचिका रतिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा हरियाणा में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने का सरल माध्यम बन रही है। हरियाणा में अब तक हजारों की संख्या में लोग इस यात्रा का लाभ उठा चुके हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल स्वयं समय समय पर अलग अलग स्थानों से इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। हरियाणा में इस यात्रा का पहला चरण चल रहा है। 5 चरणों के दौरान ये यात्रा 50 दिनों तक हरियाणा में रहेगी और 26 जनवरी को संपन्न होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस यात्रा को अपने जनसंवाद कार्यक्रम के साथ जोड़कर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच करने के लिए नया स्वरूप दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पिछले साल जून महीने के दौरान भिवानी जिले के गांव खरक कलां से जनसंवाद शुरू करके अब तक 90 विधानसभाओं के ग्रामीण अंचल में लोगों से मुलाकात कर चुके हैं। इस यात्रा के दौरान लोगों को गांव-गांव जाकर वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने की शपथ दिलाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने वाला ये पूरी तरह से सरकारी कार्यक्रम है। हरियाणा में अब तक 13,076 महिलाओं सहित लगभग 34,974 व्यक्ति, जिसमें गरीब, युवा, किसान शामिल हैं, ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारत को विकासशील देश से विकसित राष्ट्र बनाने की परिकल्पना को साकार करने की शपथ ली है। लोगों ने संकल्प लिया है कि हम सभी भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। हरियाणा सरकार प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य को लेकर काफी गंभीरता से काम कर रही है, जिसके चलते मुख्यमंत्री ने हरियाणा में आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाकर चिरायु हरियाणा किया और लोगों के स्वास्थ्य की जांच के लिए निरोगी हरियाणा योजना चलाई है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लोगों की स्वास्थ्य जांच तथा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत लोगों की टीबी जांच की जा रही है। यात्रा के दौरान हजारों लोगों ने आयुष्मान भारत, चिरायु हरियाणा योजना तथा निरोगी हरियाणा योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन जमा कराए हैं। यात्रा के दौरान जगह जगह पात्र महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत गैस चूल्हे भी दिए जा रहे हैं। केंद्र की योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने के मामले में हरियाणा पहले ही अग्रणी राज्य के रूप में काम करता रहा है, जिसके चलते इस यात्रा को भी हरियाणा में नए स्वरूप में निकाला जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निजी हस्तक्षेप के बाद यात्रा को विश्वविद्यालयों के छात्रों के बीच ले जाने की पहल की गई है। इसकी शुरुआत सबसे पहले हिसार में गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के चौधरी रणबीर सिंह सभागार में तथा चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से की गई है। इस यात्रा की खास बात यह है कि इसे किसी एक राजनीतिक दल के कार्यक्रम की बजाय सरकारी कार्यक्रम के रूप में चलाया जा रहा है, जिसके चलते हरियाणा में फरीदाबाद से इस यात्रा की शुरुआत जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की, वहीं सहयोगी पार्टी जननायक जनता पार्टी की तरफ से उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, निर्दलीय कोटे से कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह भी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा पार्टी के सभी लोकसभा तथा राज्यसभा के सांसद भी इस यात्रा के माध्यम से लोगों तक पहुंच रहे हैं। यात्रा के आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहले ही साफ कर चुके हैं कि यह पूर्णतः सरकारी कार्यक्रम है। केंद्र सरकार ने देशव्यापी अभियान के रूप में इसे शुरू किया है। ऐसे में जिला उपायुक्त को इस कार्यक्रम का नोडल अधिकारी बनाया गया है। अधिकारी स्वयं इस यात्रा के आयोजन को लेकर इसकी निगरानी करने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। जो अधिकारी इस यात्रा को गंभीरता से नहीं ले रहे और यात्रा के दौरान लगाए जाने वाले शिविरों से गैर हाजिर हो रहे हैं, उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। हरियाणा में चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से बीजेपी को आगामी लोकसभा चुनाव में कितना लाभ होगा, इसके बारे में तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, लेकिन ये बात साफ है कि इस यात्रा के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी आम जनता को एक ही छत के तले उपलब्ध हो रहे हैं और जिन कामों के लिए उन्हें सरकारी कार्यालयों में घूमना पड़ता है, वो एक ही छत के नीचे जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में हो रहे हैं। विपक्ष भले ही इस यात्रा को मुद्दा बना रहा है, लेकिन इस यात्रा में शामिल होने से आम जनता के समय व पैसे की बचत हो रही है। प्रदेश की जनता को इस यात्रा से खासा लाभ मिल रहा है। इसी के साथ समाचार समीक्षा समाप्त हुई।